डैड, आप यहाँ? हाँ, अली पिछले 1 घंटे से उस कमरे में है और दरवाजा अंदर से बंद है। क्या यही शरीफों का शेवा होता है? डैड, बंद कमरा किसी की बदकिरदारी का सर्टिफिकेट नहीं है। है बेटा, है। जो शरअ में मना है वो गुनाह है। अगर एक औरत किसी गैर महरम के साथ हज या उम्र पर नहीं जा सकती तो वो किसी के साथ अकेले कमरे में किस तरह बैठ सकती है? जो शरअ में मना है वो इसीलिए है कि शैतान का उन दोनों के दरमियान आ जाना ऐन मुमकिन है। डैड प्लीज, अली को अगर ये सब कुछ करना होता तो वो आरफा को यहां मत लाता, कहीं और भी लेके जा सकता था। आरफा को यहां लाने का मकसद उसका फैमिली में इज्जत से रखना था। ये मेरा घर है, ये मुझे पसंद नहीं है। मैं करता हूं हैदर से बात। डैड प्लीज, मैं अली से बात करूंगा। आप इस मसले को उलझाए नहीं और प्लीज परेशान मत हो। मैं कर लूंगा बात अली से। तो फिर करो अली से बात। अगर वो किसी को इज्जत देना चाहता है तो इज्जत वाला रास्ता अख्तियार करे, बगैरती वाला नहीं। क्या समझे? ओके, मैं करता हूं उससे बात, लेकिन प्लीज आप ये पहरा देना बंद करें, बुरा लगता है। ठीक है, जाओ तुम। अली, क्या जरूरत थी नए कपड़ों की? दरअसल बाजार में पुराने कपड़े अवेलेबल नहीं थे, मजबूरन मुझे ये लेना पड़ा। हाँ, ताकि लोगों को और बातें बनाने का मौका मिले। वादा किया था ना, अब लोगों की परवाह नहीं करनी। फिर बताइए कि घर में सब ठीक है? अंकल, आंटी, इरम? कोई जरूरत नहीं किसी की खैरियत पूछने की। ये सब रिश्ते संग दिल होते हैं, वक्त आने पर सब मुंह फेर लेते हैं। मुझे तो जुनैद भाई पर अफसोस होता है। कोई भाई ऐसा भी कर सकता है? खैर, आलियान को मुझे दे दें, आपको देर हो रही होगी। नहीं, मुझे देर बिल्कुल नहीं हो रही, और वैसे भी जब भी मैं आलियान के साथ होता हूँ तो मेरा वक्त बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होता। आप जल्दी से इसको समेटे, मैं आलियान के साथ खेल रहा हूँ। अली, तुम अभी तक यहीं पर हो? हाँ, वो आलियान को छोड़कर जाने का दिल ही नहीं करता। तुम सुनाओ, अंकल का मूड ठीक हुआ या नहीं? तुम्हें नहीं लगता डैड ठीक कह रहे थे? इस तरह तो कोई भी गलतफहमी का शिकार हो सकता है। मगर मुझे किसी से क्या लेना देना यार, जमाने की सोच को तो नहीं बदल सकते ना हम। अली, बदनामी को जुबान मिल जाए तो उसे भी तुम नहीं रोक सकते। एक बात पूछूं? पूछो। तुम आलियान और आरफा को अपनी जिंदगी से निकाल सकते हो? कभी नहीं। मैं अपने ज़मीर का मुजरिम बनकर जिंदा नहीं रह सकता। तो फिर मेरी एक बात मानो, तुम आरफा से शादी कर लो। ये तुम क्या कह रहे हो यार? तुम पागल तो नहीं हो गए? अगर तुम अपने जमीर के बोझ को हल्का करना चाहते हो तो इससे बेहतर रास्ता और कोई नहीं है, वरना इस तरह तो
उसकी मौत का बायस बन जाएगी। बेहतर है तुम उससे शादी कर लो। इस तरह दीन में भी सुरखरू और दुनिया में भी सुरखरू होगे। ऐसी नेकी करो अली जो अरफा के लिए राहत का बायस बने और तुम्हारा भी ज़मीर मुतमईन हो जाए। भूख लगी आलिया? भूख लगी? खाना खाना है? खाना खाना है? अभी देखो आप लेते हैं यहाँ पे। मम्मा आपको अभी बेबी फूड बना के देती है, ठीक है? 2 मिनट आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। नहीं 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 नहीं, रोते नहीं रोते नहीं रोते नहीं, बस 2 मिनट 2 मिनट। ये बना रही हूँ बेटा, 2 मिनट। ओहो देखा, जल्दी में ये भी टूट गया। अब आप सब्र करें, मैं इसको किसी चीज से खोलती हूँ। इससे खोल। 1 मिनट आलियान, 1 मिनट। ये क्या हुआ? खून कैसे निकला आपका? मैं आलियान के लिए बेबी फूड बना रही थी, डब्बा नहीं खुल रहा था। कैंची से कोशिश की, बस वो लग गई। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। शुक्र है मैं ज्यादा दूर तक नहीं निकला था। हमें अभी हॉस्पिटल जाना चाहिए। नहीं नहीं अली, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। हाँ। अभी ये खून रुक जाएगा, जल्दी ठीक हो जाएगा। मैं अभी बस 2 मिनट में मेडिसिन लेकर आता हूँ। हाँ बैठो। हाँ मैं अभी आया। मैंने आपकी जिंदगी को उलझन में डाल दिया है अली। मेरी वजह से आप। नहीं, आपका सुकून मेरी जिंदगी का हासिल है। आप मेरे लिए परेशान ना हुआ करें, बल्कि आपके काम आकर मुझे जितना सुकून मिलता है शायद आपको इस बात का अंदाजा नहीं है। अगर तुम अपने जमीर के बोझ को हल्का करना चाहते हो तो इससे बेहतर रास्ता और कोई नहीं है। वो जहां भी जाएगी इस बदनामी से वो जी नहीं पाएगी। जब उसकी रुसवाई की वजह तुम हो तो इज्जत भी तुम ही दोगे उसे। क्या हुआ अली? क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, सोच रहा था कि आपको इंजेक्शन लगवाना है सेप्टिक का। अली मैंने कई बार नोटिस किया है, आपकी मेडिसिन से जितनी वाकफियत है
जैसे कि एक डॉक्टर की हो। अरे नहीं, मुझ जैसा कुंजैन कैसे डॉक्टर हो सकता है भला? आपको ऐसे ही लग रहा है। ठीक कह रहे हैं आप तो बहुत नर्म दिल हैं। डॉक्टर तो बहुत बेहिस होते हैं, कातिल होते हैं। जी जी मलिक साहब, एग्रीमेंट तो हो गया। हाँ, देखिए ऐसा तो होता है ना जी। जी डैड, हाँ, चलिए शाम आइए ना क्लब में, करते हैं बात। थैंक यू। जी बेटा। डैड मुझे आपसे बात करनी है। हाँ हाँ बोलो ना। हाँ, आपकी मौजूदगी में ये सब क्या हो रहा है हमारे घर में? क्या हो रहा है? डैड, भाई के दोस्त ने क्या बेहूदगी फैला रखी है? इसे कुछ शर्म कुछ है या नहीं है? बेटा मुझे कुछ बताओगी तो पता चलेगा ना। मैं आपको साफ साफ नहीं बता सकती। भाई ने तो कहा था बहुत मजलूम है दोनों। ऐसे होते हैं हालात के सताए हुए लोग, सरेआम गुनाह का खेल खेल रहे हैं दोनों। मैं आपको बता रही हूँ डैड, ये घर अब हमारा नहीं रहा, और ये सिर्फ भाई की वजह से है। अच्छा बेटा, तुम ज्यादा परेशान ना हो, मैं करता हूँ उससे बात। हेलो। हाँ बेटा, कहाँ हो तुम? जल्दी घर पहुंचो। हाँ हाँ सब खैर है, तुम फौरन घर आओ। ओके, मैं बेटा उससे करता हूँ बात। डैड प्लीज, आप इन दोनों को निकाल दें यहाँ से। आखिर नेबर्स में हमारी कोई इज्जत है। ठीक है, डोंट यू वरी। इरम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो अंदर। कुछ नहीं आलिया, बस ऐसे ही। भाई का इंतजार कर रही हो? इंतजार ही कर सकती हूँ। पता है इरम, तुम्हारी खामोशी तुम्हारा जुर्म बन गई है। खामोश रह के जुर्म ना करूं तो और क्या करूं आलिया? लेकिन तुम सजा तो काट रही हो ना। मुझे नहीं समझ आता कि आखिर बिना वजह तुम ये सजा क्यों काट रही हो। आलिया तुम देख लेना, एक दिन अली मेरे पास वापस आएंगे। और अगर वो ना आए तो? पता नहीं। तुम्हें पता है डॉक्टर ने तुम्हें कहा है कि तुम्हें बेड रेस्ट की जरूरत है। तुम अगर इंतजार कर ही रही हो तो एटलीस्ट अंदर जाके कर लो, यहाँ ऐसे खड़ी ना रहो। आलिया मैं ठीक हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है यूं अली का इंतजार करना। और अगर भाई रात भर ना आए तो? तो अच्छा है ना, रातों को जागने की आदत हो जाएगी।
एहतजाज नहीं करोगी तो भाई को अपनी गलती का एहसास कैसे होगा? आलिया, मैं खामोश रहना चाहती हूँ, इस मामले में नहीं बोलना चाहती। मुझे तो समझ नहीं आता भाई कर क्या रहे हैं। तुम उनकी बीवी हो, कम से कम इस हालत में तो उनको तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए। आलियान, बस मेरी जान, ये लो। लीजिए, जान मेरी, क्यों रो रहे थे? कुछ खा लीजिए। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। अरे रुकिए, मैं आपको खिलाता हूँ। आलियान, बस कर जाओ बेटा। खा ले, थोड़ा सा खा ले। देख ली शराफत? इस शराफत की कस्में खाते हुए तुम्हारा मुंह सूखता था गुनाह का ये मकरूह खेल खेलने के लिए। मजलूमियत का लिबादा ओढ़कर तुमने इस घर में पनाह लेने की बहुत घटिया कोशिश की है। अंकल प्लीज, राहिल के डैड होने की हैसियत से मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, मगर ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा कि यूं आप हमारी किरदार कशी करें। अली, कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल किया होता। राहिल, आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? वही जो डैड कह रहे हैं। हमारे दरमियान ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो यार। अगर तुम्हारे ताल्लुकात इतने ही पाकीज़ा हैं तो इस पाकीज़गी को कानून और मजहब का तहफ़्फ़ुज़ देना होगा। ये तो पुलिस कॉल कर दूंगा यहाँ पर। अंकल, आप हमें गलत समझ रहे हैं। हम गुनाहगार नहीं, हमारे बीच ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, मैं नहीं मानता। अगर तुम सच्ची हो तो फिर तुम्हें मेरी एक बात मानना होगी। तुम्हें अभी इसी वक्त इस लड़की के साथ निकाह करना होगा। राहिल, तुम फौरन मौलवी साहब को बुलाओ। अगर इन्हें यही सब कुछ करना है तो कम से कम इन्हें अपने ताल्लुक को पाकीज़ा बनाना होगा।
वापस आ जाइए अली, मुझे आपकी जरूरत है। ये क्या हो गया? मैं आरफा के सामने कैसे जाऊं? नहीं अबू इरम, सबका सामना कैसे करूं? मैंने अपने खुद गर्ज होने के सर्टिफिकेट पर खुद ही अपने हाथों से मोहर लगा था। क्यों? आखिर क्यों? किस सोच में पड़े हो अली? अब जबकि अल्लाह की नजर पे तुम मुतबिर हो चुके हो, तुम अभी भी उस तूफान में पछतावे के आंसू बहा रहे हो। मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं, और ना ही हमारे दरमियान में ऐसी कभी कोई हौस थी या कोई गुनाह। बदनामी से बड़ा कोई गुनाह नहीं होता, और तोहमत से बढ़ के कोई जिल्लत नहीं है अली। आज तुम इन सब लानतों से पाक हो। कल की जिल्लत आज तुम दोनों के लिए इज्जत का बाइस बन गई है। जाओ, इस रिश्ते को निभाओ। आज तुम अल्लाह की नजर में मोहतरम हो, और उसी तरह इस रिश्ते का भी एहतराम करो जैसे एक मियां बीवी का रिश्ता है। जाओ, इस वक्त तुम्हें यहां नहीं आरफा के पास होना चाहिए। मैं आरफा की तरफ बढ़ा हुआ तुम्हारा ये कदम इज्जत का बाइस बने। जाओ।
जो कुछ हुआ सब आपके सामने है। इसे मेरी बदकिरदारी का नाम मत देना। मैंने हमेशा दिल से आपका एहतराम किया है। दुनिया ने मेरे खुलूस को मेरी अयाशी और आपकी मजबूरी को आपकी बदकिरदारी का नाम दिया है। हम यहाँ से निकलकर जहाँ भी जाते बदनामी की एक नई दास्तान हमारे साथ होती। मुझे कभी किसी ने पहचानने की कोशिश ही नहीं की। मेरे दिल में अगर जरा सा भी खोट होता तो मैं आपको अपनी भाभी ही क्यों बनने देता? क्या मैं इतना घटिया इंसान हूं कि अपनी ही भाभी पर बुरी नजर रखता? अगर मेरे दिल में खोट होता तो मैं आपसे कभी भी निकाह ना करता। मेरे पास और भी बहुत से मौके थे। चाहे तो मुझसे कोई भी कसम उठवा लो। कभी गलत फायदा उठाने का मेरे दिल में कोई भी ऐसा गंदा ख्याल नहीं आया, और मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि इरम के होते हैं मैं आपको अपनाऊंगा। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है अली। मैं जानता हूं आप किस कर्ब से गुजर रही हैं। मैं आपको अपने किसी भी हक के लिए मजबूर नहीं करूंगा। बस सिर्फ इतनी दरख्वास्त करूंगा कि आप मुझे आलियान को मुझसे कभी दूर मत करिएगा, और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अब हम कहाँ जाएंगे अली? आज रात हम यही गुजारेंगे। कल जो हमारी मंजिल है, जो आपका घर है, हम वहीं जाएंगे। अब सब कुछ भूल जाए। तकदीर को जो हमारा साथ मंजूर था हो गया। अब इस दुनिया का खौफ अपने दिल से निकाल दे। अली मगर आप। मेरी फिक्र ना करें आरफा, वक्त ने बहुत सता लिया आपको। अब मैं आपको मजीद तमाशा नहीं बनने दूंगा, क्योंकि अब आप बेसहारा नहीं है। खाला, ये खालू किधर गए? बेटा कह रहे थे कि दिल घबरा रहा है, तो इनका जाएं बाहर घूम आए, दिल बहल जाएगा। हाँ खाला, जख्म भी तो इतना गहरा है, मगर इसका मरहम भी तो आरफा के पास है। बस अल्लाह हिदायत दे इस बदबख्त को। देखना तुम, उसे मेरी बद्दुआ लगेगी। वैसे खाला, इरम ने आप लोगों का साथ दिया होता ना, और घर छोड़ के आ जाती, तो दिन में तारे नजर आ जाते हैं उन सबको। यूं मिलता अलियान आप लोगों को। नहीं बेटा, इरम खुद से कभी भी घर से बाहर कदम नहीं निकालेगी। अब तो खैर से वो मां बनने वाली। बेटा तुम ही बताओ, ऐसी हालत में इरम अपना घर कैसे छोड़ सकती है? खाला, यही तो मौका है अली से बदला लेने का। ये अली की कमजोरी इरम के हाथ में है। मेरी माने खाला, इरम को घर बिठा ले, फिर देखना अली कैसे आगे पीछे होता है इरम के। ठीक कह रहा हूं खाला, अगर इरम ने यह कदम उठा लिया ना, तो अली ना घर का रहेगा और ना घाट का। हाँ, कह तो तुम ठीक ही रहे हो। बहरहाल मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगी। अच्छा तुम देखो जरा अपने खालू को जाकर। जाओ। हाँ खाला, मैं देखता हूं। साजिद,
मैं आज आरफा को साथ लेकर तुमसे वादा करने आया हूँ कि आज के बाद से ना आलियान को बाप की कमी महसूस होगी और ना ही आरफा की तरफ कोई उंगली उठेगी। मुझे माफ कर दीजिएगा साजिद, मैं तो आपके सिवा किसी और का तसव्वुर भी गुनाह समझती थी, मगर दुनिया वालों ने मुझे ये गुनाह करने पर मजबूर कर दिया। मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, मगर मेरी बेगुनाही ने मुझे आपका गुनहगार बना दिया। मैंने कभी इरम के अलावा किसी और का तसव्वुर भी नहीं किया था, मगर हालात ने मुझे इस दोराहे पर ला खड़ा किया कि मैं इनकार कर देता तो आरफा के सर से इज्जत की चादर हमेशा के लिए खींच ली जाती। यही तो सबसे आसान रास्ता है उनके लिए। तुमने तो शायद कुछ खाया भी नहीं कल रात से, मैं कुछ बना के लाती हूँ। नहीं आलिया, मुझे भूख नहीं है। दिल में हजारों से वसवसे उठ रहे हैं, न जाने क्या होने वाला है। बहुत डर लग रहा है मुझे। कुछ भी नहीं होगा, आखिर लौट कर इन्होंने यहीं पे आना है। मेरे बच्चे को मुझसे छीन के ले गई साजिद के अब्बा। वो आलियान की शक्ल दिखाकर हमें तड़पाने आई थी। उसकी दीदा दिलेरी तो देखो, हमारे दामाद को काबू करके इस घर में चली आई। बेहया औरत। अरे मेरे हाथों से मेरी जान को छीन कर ले गई, ऐसी जैसे मेरे हाथों से मौत मेरे साजिद को छीन कर ले गई थी। आप लोग परेशान ना हो, आरफा और अली खुद अपने जाल में फंस गए। हदूद ऑर्डिनेंस का केस करवाऊंगा, देखिएगा इसी से फायदा होगा। क्या
हाँ खाला, हमारे माशरे में, हमारे कानून में इस तरह गैर औरत का गैर मर्द के साथ रहना और अपने गुनाह की नुमाइश करना कानूनन जुर्म है। और इस्लाम में इसकी सजा संसार है। बहुत बेरहम, बहुत जालिम, बहुत ही बेहया औरत है। उसे जरा भी ख्याल नहीं आया किस तरह से हमारे दामाद के साथ रह रही है। मेरे घर की इज्जत को यूं सरेआम नीलाम करती फिर रही है। इतने बेहया शख्स के साथ अब इरम को नहीं रहना चाहिए। यही तो मैं कह रहा हूं खालू। इरम एक मर्तबा अली का घर छोड़ के आ जाए ना, तो अली के घर वालों को होश आ जाएगा कि अली सरेआम क्या बेहयाई करता फिर रहा है। मैं कोर्ट में मुकदमे की बुनियाद ही इन दोनों की बेरारवी को बनाऊंगा कि ये माशरा खराब कर रहे हैं दोनों। बस मुस्तकीम, कुछ भी करो, हमें हमारा पोता वापस मिलना चाहिए। आप परेशान ना हो खालू, आपका पोता आपको जरूर मिलेगा। हैदर, मेरा दिल घबरा रहा है। आप पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट करवाएं। इरम की अलग हालत खराब है, पता नहीं कोई हादसा ना हो गया हो। अम्मी, भाई की जिंदगी का हादसा सबसे बड़ा वो खुद और इनकी दीवानगी है। वो आ जाएंगे। इमरान ठीक कहता है। अस्सलाम वालेकुम। अली, देखा इधर आपने? देखा, मैं ना कहती थी ये इसी आवारा के साथ है। अली अली, ये क्या बेशर्मी है? क्यों लाए हो इसे यहाँ पे? अली, निकालो इसको यहाँ से। इसको और इसके बच्चे को फौरन निकालो यहाँ से। तुम चुप क्यों अली? निकालो इसे। अली, इसे क्यों लेकर आए हैं आप यहाँ पे? ये मेरा घर है, निकाले इसे यहाँ से। उन्होंने तुमने, निकालो इसे, इसे फौरन निकालो यहाँ से। मियां बारफा यही रहेगी, हम सबके साथ इसी घर पे। ये यहाँ नहीं रह सकती, निकाले अली से यहाँ से। ये ऐसे नहीं निकलेगी, मैं निकालती हूँ। मैंने कहा ना अम्मी, आरफा कहीं नहीं जाए। मगर क्यों? इसका इस घर में रहने का क्या जवाब है? इसलिए कि आरफा बीवी है मेरी। रात को ही हमने निकाह कर लिए।